ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 22 मार्च 2022, 22/3/22। मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन बनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद न करो। एक बाप के सिवाय और किसी को भी याद, एक बाप के सिवाय किसी को भी याद ना करो। आज का प्रश्न, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं और उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? ब्राह्मण जो देवता बनते हैं उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? उत्तर, ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। मनुष्यों की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। मनुष्यों की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे। वह तो इस समय की सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं। वो तो इस समय के सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। और गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। तो बाबा को कहते हैं, मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। कैसे आशिक बनो? हाँ, जिस्मानी नहीं, शरीर को देख करके आशिक मत बन जाओ, नहीं तो विनाश हो जाएगा। रूहानी आशिक बनो। बाबा बिंदु, मैं भी बिंदु। आशिक क्या करता है? अपने मासूक की याद में खोया रहता है। वो कहीं भी रहेगा, उसको अपना मासूक मतलब साजन ही याद आता है। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करो। यदि बाबा से मिलन मनाना है तब। प्रश्न, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? तो बाबा उत्तर बते, ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। मनुष्यों की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं ना। ये ब्राह्मण क्या सोशल वर्कर हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं। सभी आत्माओं को, सभी रूहों, मनुष्यों की रूहों क्या करते हैं? पवित्रता और योग का इंजेक्शन लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं ना। अभी भारत का बेड़ा क्या है? डूब गया है, तो श्रीमत पर चलकर पार लगाते हैं। बाबा कहते हैं, नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे। बाबा कहते वह तो इस समय की सेवा की प्रलब्ध भोगते हैं। अभी जो पुरुषार्थ किए उसका सत्युग में प्रलब्ध भोगते हैं। इसलिए क्या, इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी
ऊंचे है। गीत बजा हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? नहीं सुना? सुना। हम जो जीव आत्माएं हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा को आत्मा और शरीर को जीव कहा जाता है। आत्मा को आत्मा और शरीर को जीव, दोनों को मिला देंगे तो जीवात्मा कहा जाता है। तो आप लोग आत्मा हैं कि शरीर हैं कि जीवात्मा हैं? बाबा आत्मा से बात करते हैं कि जीवात्मा से बात करते हैं? किससे बात करते हैं? आत्मा से बात करते हैं। तो यहाँ आकर शरीर धारण करती है, आत्माएं आती है परम धाम से, यहाँ आकर शरीर धारण करती है, इसलिए बाप आत्मा से ही करते हैं। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ हम आकर पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं मुझे भी पार्ट बजाना है। क्या कहते हैं? मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? पतितों को पावन बनाने। इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं रहेगा। सतयुग त्रेता पावन और द्वापर कलयुग पतित। पतित पावन बाप ही आकर सबको शिक्षा देते हैं। पतित पावन बाप ही आकर सबको शिक्षा देते हैं। आत्माएं, तुमने इस शरीर के साथ 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, उसमें आधा समय सुख और आधा समय दुख पाया। उसमें भी आधा समय सुख पाया, आधा समय क्या पाया? दुख भी धीरे धीरे शुरू होता है ना। द्वापर से दुख स्टार्ट हुआ तो द्वापर में हल्का था, कलयुग में ज्यादा हो गया और अभी लास्ट में पूरा अति हो गया। अभी बहुत दुख है। क्या है? अजून बहुत आपदाएं आने वाली है ना। देखिए अभी यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रहा है ना, कितना लोग मर गए। 1,20,00,000 लोग बेघर हो गए। ठीक है, मरे कितना हो गिनती तो कोई बता नहीं सकता है। तो इस समय सब भ्रष्टाचारी है। कोई का भी योग बाप के साथ नहीं है। आत्मा अपने को भूल गई है। अब बाप बैठ समझाते हैं। जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, देखे हैं कि नहीं? खुद बने हैं। जैसे देखो बच्ची और बच्चा है। जैसे पहले शादी होता था ना, तो बच्ची और बच्चा एक दो को बिल्कुल जानते भी नहीं है। दोनों की सगाई होने से फिर आशिक माशुक बन जाते हैं। अभी तो लड़का लड़के एक दूसरे को देख भी लेते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं। यही है कि संबंध उनका ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। पहले तो लोग अनजान थे। हाँ, कुछ नहीं, जब सगाई हुआ तब एक दूसरे को जाने परिचय हुआ। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं कि आशिक माशुक बन जाते। वह सगाई होती है विकार के लिए। दुनिया में जो सगाई होती है किसके लिए? विकार के लिए। विकारी पतित आशिक माशुक कहेंगे। दूसरे आशिक माशुक होते हैं जो सिर्फ चेहरे पे आशिक होते हैं, जैसे लैला मजनू आदि का एक दो की शक्ल देखते रहते हैं। बाबा कहते वह विकार में नहीं जाते हैं। काम करते करते माशुक सामने खड़ा हो जाएगा, जैसे मीरा के सामने कृष्ण खड़ा हो जाता था। तो अभी यह परम पिता परमात्मा माशुक है, जिसकी हम सभी आत्माएं आशिक बनी है। सब उनको याद करते हैं। आशिक बहुत है, माशुक एक है सभी का। आशिक तो बहुत है और माशुक तो सजनिया तो अनेक है, साजन तो एक है। तो इतना प्यार करना है कि सामने बाबा खड़ा हो जाए, है ना। जब भी मन मिले 1 सेकेंड में मिलन मना ली। ओम शांति। समझे? नहीं समझे? सभी मनुष्य मात्र उस एक के आशिक है। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। भगत होते हैं आशिक और भगवान हुआ माशुक। मिलन कैसे हो? तो सबका जो माशुक परमात्मा है, सबका जो साजन परमात्मा है, वह आते हैं, अब आए हैं और कहते अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना है नहीं मिलना है तो निरंतर मुझ एक को याद करो। निरंतर 2 घंटा 4 घंटा आधा घंटा नहीं, निरंतर। श्वास कैसे चलता है? निरंतर। तो भक्त ऐसे निरंतर मुझे याद करो। मेरे साथ योग लगाकर मेरे ही आशिक बनो। मेरे साथ योग लगाकर मेरे ही आशिक बनो। इस रावण राज में दुख ही दुख है। इस रावण राज में क्या है? दुख ही दुख है। बाबा कहते हैं अभी इनका विनाश होना है।
मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। बाबा कहते विनाश होना है, मैं आया हूँ पावन बनाने, इसलिए क्या करो, पावन बन जाओ ना। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, इसलिए याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यदि याद नहीं करेंगे तो 63 जन्म का तो है ही, इस जन्म में भी हो जा रहा है ना, तो विनाश कैसे होंगे। इसलिए बाबा कहते कम से कम 8 घंटा याद करो। क्या करो, 8 घंटा याद करने से फायदा क्या होगा कि इससे आज 8 घंटा योग किए तो जो हमसे पाप हो गया वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? नहीं आया? जानने अनजाने में तो होता ही रहता है। ठीक है, तो 8 घंटा योग करेंगे तो कम से कम आज का तो पाप कट जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आज यदि नहीं हो रहा है तो आउ चढ़ते जा रहा है, तो फिर योग लगेगा? बैठेंगे, झटका खाएंगे, फिर बुद्धि भटकेगा, याद करेंगे बाबा को, मुरली के पॉइंट को, और याद कोई और ही आएगा। ऐसे होता है ना? नहीं होता है? तो बोलिए ना, होता है। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करो। क्या करो? हाँ, प्रैक्टिस करो। इसलिए याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, धर्मराज के डंडों से भी छूट जाएंगे। और बाबा को याद करके पाप काट लिए तो धर्मराज के डंडों से भी छूट जाएंगे। वो निराकार बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे अभी कयामत का समय है। क्या कहते हैं लाडले बच्चे? सिर पर पापों का बोझा है। और सिर पर क्या है? पापों का बोझा है। अभी पुण्य आत्मा बनना है, योग से ही विकर्म विनाश होंगे और पुण्य आत्मा बन जाएंगी। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम रावण राज में पाप आत्मा थे। कितने जन्म? 63 जन्म। अभी तुमको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। देवताएं पुण्य आत्मा है ना? देवताएं क्या है? पुण्य आत्मा है। पापी आत्माएं ही पुण्य आत्मा का पूजन करते हैं। कौन करता है? पाप आत्माएं ही पुण्य आत्माओं का पूजन करते हैं। अभी यह है अंतिम जन्म, मरना तो सबको है। क्या करें बाबा? मरना तो सोचिए यूक्रेन में क्या हाल होगा लोगों का। वहीं बाबा के बच्चे लोग हैं, वहाँ भी आश्रम है बाबा का। क्या हाल होगा? पक्का योग लगा होगा ना लोग का। खाली एक बाबा ही याद आ रहा होगा, है कि नहीं? बाबा कहते तो अभी यह अंतिम जन्म है, मरना तो सबको है, तो क्यों न वर्षा ले ले में? जब मरना है ही, सबसे बिछुड़ना है ही, तो क्यों ना? समझ में आया? नहीं आया? क्या है? क्यों न वर्षा ले ले में? क्यों न पुण्य आत्मा बने? सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। सबसे बड़ा पाप क्या है? विकार में जाना। विकारी को पतित कहा जाता है और निर्विकारी को पावन कहा जाता है। विकारी को पतित और निर्विकारी को पावन। सन्यासी पतित थे तब तो पावन होने के लिए घर बार छोड़ते हैं, फिर जब पावन बनते हैं तो सब उनको माथा झुकाते हैं। आप ही के द्वार पे कोई सन्यासी आ जाता है, कैसे प्यार से प्रणाम करेंगे, बैठाएंगे आसन पर। तो कारण क्या है? उसके अंदर पवित्रता है। ऐसा नहीं है कि खूब सुंदर है, दाढ़ी मूछ है, चेहरा गजब है, कपड़ा भी अच्छा नहीं है, साधारण है, फिर भी हम क्या करते हैं? उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं। तो किस आधार पे करते हैं? उसकी पवित्रता के आधार पर। किस आधार पर? तो पूजा किसकी होती है? पवित्रता की होती है। पूजा किसकी होती है? और कर्ता कौन है? जो अपवित्र है। ठीक है? नहीं ठीक है। पहले जब पति थे तो कोई झुकते ही नहीं थे। यहाँ तो माथा आदि टेकने की बात नहीं है। बाबा घर माथा आदि टेकने की बात नहीं। बाप बच्चों को श्रीमत देते, अपने को आत्मा समझो, हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने, फिर बाप के पास जाना है। अपने को आत्मा समझो। अभी जिस्मानी तीर्थ यात्रा है सब बंद होनी है। अब ऐसा कंडीशन आ जाएगा, लॉकडाउन लगा ना, यात्रा हो पाया क्या? बाबा ने कहा था कि बंद होनी है, तो बंद हो गया, दिखाइए ना। आने वाले कल में ऐसा ही होगा। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है। तुमको वापिस घर शांति धाम जाना है। जब यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा का समय पवित्र रहते हैं, और फिर घर में आते आकर पतित बन जाते हैं। जब यात्रा पर हैं
बद्रीनाथ, अमरनाथ, बोलबम जहाँ भी जाते हैं तो लोग पवित्र रहते हैं, या फिर घर आते हैं तो जैसे को तैसे। तो क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। वह हुई अल्पकाल के लिए जिस्मानी यात्रा। अभी तुमको रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। ये ऐसी यात्रा है कि जब तक जीना है तब तक पावन बनना है। यात्रा में है ना, तो यात्रा में कई पतित नहीं बनते हैं। तो हमारी यात्रा तो 24 घंटा है। हम सो रहे हैं तो भी याद की यात्रा में है, किसी से बात कर रहे हैं तो भी याद की यात्रा में है, कोई काम कर रहे हैं तो भी याद की यात्रा में। तो बाबा ने कहा ना कि संडे के मुरली सुने ना, क्या टेंशन दिलाया, क्या टेंशन दिलाया था शिव प्रतिमान? नेचुरल अटेंशन, ठीक है, नेचुरल अटेंशन हो जाए। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है, मेहनत नहीं, ठीक है। बाप कहते मेरी श्रीमत पर चलने से तुम आधा कल्प अपवित्र नहीं बनेंगे। बाबा के श्रीमत पर चलेंगे तो 2 युग के लिए क्या बन जाएंगे? पवित्र बन जाएंगे। सतयुग में राधे कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए थोड़ी होती है, वहाँ तो पावन है। योग बल से बच्चा पैदा होते हैं। सतयुग में बच्चा कैसे पैदा होते हैं? जैसे योग बल से तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहाँ बच्चे कभी शैतानी नहीं करते, क्योंकि वहाँ माया होती नहीं। छोटा सा बच्चा देखिए, चिल्लाता ही रहता है, जन्म लिया अब ये गुस्साना शुरू कर देता है कि नहीं? कितना काम क्रोध लोग घर भरा हुआ है, ठीक है। तो शैतानी करते हैं, वहाँ सत्य के ऐसे बच्चे नहीं होते हैं। बच्चे अच्छे ही कर्म करेंगे, वह कर्म अकर्म हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा का ज्ञान होता है ना। यहाँ बाबा कहते हैं यहाँ रावण राज में तुम्हारा कर्म विकर्म बन जाता है। यह खेल बना हुआ है। यह खेल क्या है? बना हुआ है। तुम सब कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन हो। तुम सब कुमार कुमारियां आपस में क्या हो? भाई बहन हो। शिव बाबा के पोतरे हो गए ना। वर्षा दादे से मिलता है स्वर्ग की बादशाही का। दादा कौन? शिव बाबा, बाप ब्रह्मा बाबा। अब बाप आकर मेल फीमेल दोनों को योग अपने साथ लगाते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को वह क्या कहते हैं कि मुझसे योग लगाओ। किससे? बाबा से। कहते गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो। क्या कहते हैं? हाँ, रहो गृहस्थ व्यवहार में, लेकिन कमल फूल समान पवित्र बनो। यह बहादुरी दिखाओ। इकट्ठे रहते काम अग्नि न लगे। पति पत्नी साथ हो फिर भी अपवित्र न बने। बाबा कहते बहादुरी दिखाओ। क्या दिखाओ? ऐसे रहकर दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। सुने, पति पत्नी साथ रह करके भी दिखाया तो बाबा कहते बहुत उच्च पद पाएंगे। भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी बनना है। अब कुमारों को बोल रहे हैं, सुन रहे हो भाई जी? भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी बनना है, मेहनत है। क्या है? एक बार प्रतिज्ञा कर ली भगवान से तो फिर पीछे मुड़ करके देखना नहीं है। चाहे मर जाए या मिट जाए, परीक्षा तो आएगी। परीक्षा तो क्या आएगी? क्यों आएगा? क्योंकि आप भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं। समझ में आ गया? शैतान के मार्ग पे चलते, रावण के मार्ग पे चलते तो परीक्षा नहीं आती। अभी हम लोग होली मनाए ना, तो प्रहलाद चला था ना ईश्वर को राह पर, कितना कष्ट सहन करना पड़ा। करना पड़ा या नहीं पड़ा? एक से बढ़कर एक समस्या आई, बढ़कर इससे भी अगला और बड़ा परीक्षा आया, लेकिन उसे परमात्मा पर निश्चय था, वो पार कर लिया। कुछ लोग क्या सोचते भगवान के घर में चल जाएंगे ना सब दुख दूर खत्म हो जाएगा, और ये आते तो और बढ़ जाता है। हाँ, समस्या आएगी ही नहीं। ठीक है, तो जीवन का नाम ही है संघर्ष। क्या नाम है? संग प्लस हर्ष, यानी खुशी खुशी से पार करना है। जैसे रामायण में राम जी को दिखाया ना, कितना समस्या आया, बेचारे कोई पाप कर्म नहीं किए थे, फिर भी खुशी खुशी से पार किए। और आप तो गठरी बांध के पाप कर रखे हैं, तो भी सोचते हैं कि काहे आ रहा है। तो ये सब जब ज्ञान याद रहेगा तो समस्या को पार करना आसान हो जाएगा। अरे बातें भूल जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल लगेगा। हे भगवान, इसे काहे कर दिए? तो भगवान थोड़ी किया है,
कर्म आपका, ठीक है। तो साक्षी होकर के पार कर जाना है। समझ में आया? तो बाबा कहते इकट्ठे रखकर पवित्र बनकर दिखाओ। और कुमारों क्या कहा? भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी बनना मेहनत है। लोग समझते हैं ये बहुत मुश्किल है। क्या समझते हैं? परंतु यह युक्ति तो वापिस सिखलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो चलेंगे, बहुत लोग चल रहे हैं, उस पर पा लिए। शिव भगवानुवाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है। कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वह तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी है। ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा है। जैसे ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है ना, तो वैसे ब्रह्मा का पद विष्णु से भी ऊंचा है। क्योंकि इस समय तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। मनुष्य की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। भारत बाबा के तुम ही इस भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए बनाने वाले की महिमा जास्ती है। भल तुम ही देवता बनते हो, परंतु इस समय तुम ब्राह्मण बन सेवा करते हो ना। देवता रूप में सेवा नहीं करेंगे, वहां तो तुम राज करेंगे। तुम्हारी सेवा है नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाना, इसलिए वंदे मातरम कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव शक्ति सेना। वंदे मातरम शिव शक्ति सेना। मम्मा की सिर पर सवारी दिखाते हैं ना, परंतु ऐसे है नहीं। तुम शेरनिया हो। क्यों? क्योंकि तुम 5 विकार पर जीत पाते हो। 5 विकार पर जीत पाना मतलब शेर पे सवारी करने के समान है। समझ में आया? नहीं आया? तो शेर पे सवारी करना है ना, डर लगता है कि कहीं खा ना जाए। तो बाबा कहते हैं तुम शेरनिया हो क्योंकि तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। यह उच्च सेवा हुई ना, इसलिए शक्तियों के मंदिर बहुत हैं। देखिए ना, देवियों का मंदिर क्या है? बहुत है। मुख्य है एक, शक्ति देने वाला है शिव बाबा। शक्ति देने वाला है, महिमा सारी उनकी है। किनकी है? शिव बाबा की। फिर जो मददगार है उन्हों का भी नाम है। मिल्स पांडवों को भी महारथी कहा जाता है। मिल्स पांडवों को भी महारथी कहा जाता है। बाबा कहते हैं मेल फीमेल दोनों चाहिए, प्रवृत्ति मार्ग है ना। क्या है? कभी भी कोई भिखारी गुरु नहीं करना चाहिए। सुन रहे हैं? क्या करे बाबा? हाँ, आज के गुरु क्या शादीशुदा बाल बच्चे वाले गुरु कहलाने लगे। तो उसमें और आप में क्या अंतर है? वो बाल बच्चे वाला, आप भी बाल बच्चे वाला, है ना। तो वो कहते कभी भी कोई भिखारी गुरु, गृहस्थी को गुरु करना तो कोई फायदा ही नहीं है। क्या करे बाबा? गृहस्थी अथवा पतित मिला, पतित को वह कभी भी पावन बना ना सके। वो खुद पतित है तो आपको कहाँ से पावन बना सकता है? वो तो खुद साधना कर रहा है कि हम भी पावन बन जाए। गृहस्थी को गुरु करना कोई फायदा नहीं है। सन्यासियों के फॉलोअर्स अपने को कहलाते हैं, परंतु खुद सन्यासी नहीं बने तो भी झूठ हुआ ना। आजकल तो ठगी बहुत है। आजकल तो गृहस्थी गुरु बनकर बैठ जाते हैं, पवित्रता की बात उठाते ही नहीं। जानते हैं कि बोलेंगे तो कोई आएगा ही नहीं, खूब ज्ञान सुनाएंगे। मनुष्य तो देखता है कि इनके पास जाओ, इनके पास कोई रोक टोक नहीं है, चलो इन्हीं के पास जाएंगे। अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। यहाँ तो बाप कहते पवित्र बनो तो बच्चा कहलाओ। क्या कहते बाबा? पवित्र बनो तो बच्चा कहलाओ। पावन बनने बिगड़ तो रजाई नहीं मिलेगी। क्या कहते बाबा? तो बाप से योग जरूर लगाना है। जब तक योग नहीं लगेगा तब तक पावन बनने वाले नहीं है। फिर जो जिसको मानने वाले हैं, समझो कोई गुरु नानक को मानने वाला होगा तो उस घराने में जाएगा। ठीक है।
बाबा कहते हैं स्वर्ग में वह आएंगे जो इस समय शिक्षा लेकर पवित्र बनते हैं। स्वर्ग में कौन आएगा? बाबा भी पढ़ाने आए हैं। अभी जो रोज सत्संग सुनेगा, रोज पढ़ाई करेगा, वही स्वर्ग में आएगा। गुरु नानक को कोई देवता नहीं कहेंगे, धर्म स्थापक है ना। देवता होते हैं सतयुग में, वहाँ सुख बहुत है, और धर्म वालों को स्वर्ग के सुख का मालूम नहीं। स्वर्ग में होते ही हैं भारतवासी, स्वर्ग में होते ही हैं भारतवासी, बाकी तो बाद में आते हैं। जो जो देवता बनने होंगे वही बनेंगे ना। जो बनने वाले हैं, आप लोग आ रहे हैं कि नहीं? जो नहीं बनने वाले हैं नहीं आ रहे हैं। इस समय पूजते हैं देवताओं को, लक्ष्मी नारायण को, और अपना धर्म हिंदू कह देते हैं, क्योंकि पतित बन गए हैं ना, तो अपने पवित्र धर्म को भूल हिंदू कहलाते हैं। अरे तुम देवी देवता धर्म के हो, अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? हम लोग का जो धर्म है कौन है? देवी देवता धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। परंतु गिर पड़े हैं, द्वापर से विकार में गिर गए, इसलिए अपने को हिंदू कह दिए। देवताएं तो बहुत थोड़े होते हैं जो यहाँ आकर शिक्षा लेते हैं। देखिए आप लोग कितने बच्चे बाबा का शिक्षा लेते हैं। कोई भी सेंटर में जाएंगे 10, 20, 50, इससे ज़्यादा नहीं। और रेगुलर स्टूडेंट तो बहुत कम ही रहते, 10-20। समझ में आ गया? तो बाबा कहते हैं कि उच्च पद सबको थोड़ी प्राप्त करेगा। जिसको उच्च पद पाना रोज पढ़ेगा, जिसको फर्स्ट डिवीजन में आना अच्छा से पढ़ेगा तब ना। जिसको सिर्फ पास होना है तो टाइम पास करता है। तो यहाँ भी कंडीशन वही है। तो बाबा कहते हैं शिक्षा, थोड़ी शिक्षा लेंगे तो साधारण प्रजा में आएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो साधारण प्रजा बनेंगे। प्रजा में भी साधारण प्रजा, अच्छा प्रजा नहीं, साहूकार नहीं। बाप का बनने से विजय माला में आएंगे, तब तो रूहानी आशिक मासूक बनना है। समझ में आया? बस बाबा को देखते रहना, मैं भी ज्योति बिंदु और बाबा भी ज्योति बिंदु, घर बैठे देखते रहना है, बाहर जाने की दरकार नहीं। कौन घर बैठे? वो घर नहीं, ये घर। आत्मा घर कहाँ है? भ्रिकुटी। तो यहाँ घर बैठे बाबा को देखते रहना, निहारते रहना कि मेरा बाबा पवित्रता के सागर है, मेरा बाबा शांति के सागर है, मेरा बाबा सुख के सागर है। निहारते रहेंगे और बाबा की महिमा करते रहेंगे। समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया आप लोग को? आप लोग को भी? आपको भी आ गया? थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे आता है, नहीं एक साथ नहीं आता है। तब आपका बनने से विजय माला में आएंगे। अब तो रूहानी आशिक माशूक बनना है। सतयुग में जिस्मानी बनेंगे और कलयुग में भी जिस्मानी बनेंगे। सतयुग में भी जिस्मानी आशिक, कलयुग में भी। अभी संगम पर ही रूहानी आशिक बनेंगे। अब संगम युग पर रूहानी आशिक बनना है एक मासूक का। समझ में आया? नहीं आया? बस एक बाबा, दूसरा न कोई। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो। क्या कहते हैं बाबा? मुझे याद करते रहो। विकार में जाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबा का बनकर फिर विकार में चल गया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। गिर जाते हैं तो लिखना चाहिए कि बाबा हमने मुंह काला कर दिया। क्या कर दिया? बाप कहते बच्चे अब तुमको गोरा बनना है, मुंह काला काहे करते हो? कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं ना। उनकी आत्मा इस समय काली हो गई है। क्या हो गई है? फिर ज्ञान चीता पर बैठ गोरी बन जाएगी। 21 जन्म के लिए सुंदर बन जाएगी, फिर श्याम बनेगी। इसलिए बाबा का बंद करके मुंह काला नहीं करना है। मुंह काला करना मतलब विकार में जाना। इसलिए माया सबको मास्क लगवा दिया। क्या कर दिया? कि तुम लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं हो, इसलिए ढक लो, है ना? हाँ, बहुत लोग को चेहरा पे गुमान था, बोला ढको ढको, बानर बना दिया। क्या बना दिया? हाँ, बानर भी अच्छा होता है। बानर से 72 कर दिया, है कि नहीं? जानवर बना दिया।
लेकिन आज का मनुष्य तो रहा नहीं, तो इसलिए समय के हिसाब से मास्क जरूरी हो गया। नहीं लगाओगे तो फाइन दो। रांची में तुरंत 500 फाइन कर देता है। यदि आपको बिना मास्क का देखा फट से काट देगा। समझ में आ गया? मतलब आज मनुष्य इतना गिर गया कि प्रकृति भी परेशान हो गई, तो उसको बोले तुम चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हो। पहले लोग गलत काम करते तो मुंह ढक लेते थे, ठीक है। सारा सृष्टि रावण राज्य में है, इसलिए रावण ने क्या किया, सबका मुंह ढकवा दिया। अब प्यार से ढक रहे हैं लोग, है ना। यह श्याम और सुंदर का खेल बना हुआ है। श्याम से सुंदर बनने में 1 सेकेंड और सुंदर से श्याम बनने में आधा कल्प लग जाता है। आधा कल्प श्याम तो आधा कल्प सुंदर। एक मुसाफिर है शिव बाबा, बाकी सब सजनियां हो गई काली। हसीन सुंदर बनाने के लिए तुमको योग सिखलाते हैं। सतयुग में फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्यूटी रहती है। सतयुग में क्या रहता है? फर्स्ट क्लास। क्योंकि 5 तत्व सतो प्रधान होने से शरीर भी सुंदर बनते हैं। यहाँ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है। यहाँ की सुंदरता क्या है? आर्टिफिशियल। अभी लिपोपोतो थोड़ा सा अच्छा लगेंगे, गर्मी में चल गए तो पसीना से सब ओम शांति। समझ में आ गया? लिप पोत के लोग सुंदर हो जाते हैं, थोड़ा सा गर्मी में निकाल दिए, थोड़ा बरसात हो जाए तो सब सुंदर हो जाएंगे। अपना चेहरा से ही नफरत हो जाएगा लोगों को। तो यहाँ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है। पवित्रता तो बहुत अच्छी है ना। सबसे बड़ी सुंदरता क्या है? पवित्रता। जो पवित्र है वही सुंदर है। क्या है? बाबा के पास बहुत आते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु कोई फेल हो जाते हैं, कोई पास हो जाते हैं। बहुत बच्चे फेल भी हो जाते हैं। कुछ लोग तो बाबा से मिलने के बाद भी फेल हो जाते हैं। यह है ईश्वरीय मिशन। डूबे हुए भारत को सैल्वेज करना है ना। भारत का बेड़ा क्या है? डूबा हुआ है, तो उसको पार लगाना है। भारत का बेड़ा रावण ने डुबोया, राम आकर पार करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। क्या बुद्धि में है? सोचते हैं कि नहीं कि ऐसा कैसा घर बनाएंगे वहां जा करके? यही कहाँ चलेगा? चलता है? ऐसे महल होंगे, हम यहाँ पे रहेंगे, पुष्पक महल वहाँ पे खड़ा करेंगे, वहाँ पे हीरा जड़ेंगे, ये सब चलता है? पुरुषार्थ सही रहेगा तब ना चलेगा। यहाँ तो लड़ाई चल रहा है, तो कहाँ से चलेगा? तो यह शरीर छोड़ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जो बच्चे होंगे उन्हों के ही ऐसे ख्याल चलेंगे ना। आज भी बच्चा लोग पढ़ाई करता है तो मन में रहता है ना कि बड़ा होंगे, 4 व्हीलर लेंगे, घर बनाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपकी भी तो बुद्धि में चलना चाहिए, लेकिन चलता नहीं है। क्या सुप्रति बहन? लेकिन सच्चाई तो यही है, लेकिन चलना चाहिए। इतना उच्च पढ़ाई कर रहे हैं, देवी देवता बनने वाले हैं, तो हमारे महल कैसे होंगे? समझ में आ गया? नहीं आया? अब चलेगा? तो बहुत खुशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि जैसी सोच वैसी जीवन। और हम सोचते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाता है ना। तो लोग बोले क्या बात है, मम्मी बड़ा खुश रहती है। बच्चा लोग ही पूछेगा तो बोले स्वर्ग में जानते हो ऐसा संभाल बनाएंगे। यह है ईश्वरीय दरबार अथवा ईश्वरीय फैमिली। गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे और तेरे कृपा से। तो फैमिली हो गई ना? नहीं हुई। ईश्वर है दादा, ब्रह्मा है बाबा, तुम हो भाई बहन, तुम हो। स्वर्ग का वर्षा तुम दादे से लेते हो, फिर तुम गंवाते हो, फिर बाबा देने आते हैं। तुम प्रैक्टिकल में बाप के बने हो वर्षा लेने के लिए। क्यों बने हो? ब्रह्मा के बच्चे शिव के पुत्र हो प्रैक्टिकल में। ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में, तो इनको ईश्वरीय दरबार कहा जाता है। इनको ईश्वरीय दरबार भी कहते हैं। आप जहाँ आए हैं ना, इसको क्या कहते हैं? हाँ, ऐसे मधुबन की बात भी है और बाबा के घर भी है। ईश्वरीय कुटुंब भी कह सकते हैं, ईश्वरीय परिवार कह सकते हैं, ईश्वरीय परिवार। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता, बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन पुष्ट में गोरा बनना है। ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन कोष्ठ में गोरा बनना है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। इस ब्यूटी को धारण कर, नंबर 1 ब्यूटी मतलब नंबर 1 सुंदरता, इंग्लिश में ब्यूटी बोलते हैं। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। दूसरी पॉइंट, इस कयामत के समय में सिर पर जो पापों का बोझा है, इस कयामत के समय में सिर पर जो पापों का बोझा है, उसे एक बाप की याद से उतारना है। उसे एक बाप की याद से उतारना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। आज का वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। जैसे आत्मा के बिना शरीर नहीं और शरीर के बिना आत्मा नहीं, ऐसे भविष्य विष्णु स्वरूप भी कंबाइंड है। लक्ष्मी नारायण कंबाइंड स्वरूप है ना, ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्वात्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। हमेशा याद रखना है कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, बाबा मेरे साथ है। तो इस स्मृति में स्व सेवा करो या विश्व सेवा करो, किसी की भी सेवा करो, सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा करने गए थे, माया आ गया और मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गया। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। ऐसा नहीं कि दूसरों की सेवा में हमारी सेवा खत्म हो जाए, क्योंकि जो खुद ही स्व सेवा जिसका पावरफुल नहीं होगा, स्व स्थिति पावरफुल नहीं होगा, और दूसरों की सेवा क्या करेगा। खुद टेंशन में है तो ज्ञान सुनाएगा तो अगला भी टेंशन में चला जाएगा। खुद धारणा नहीं है, खूब बोले मीठा मीठा, समझ में कुछ ऊपर ऊपर निकल जाएगा। इसलिए स्व सेवा के साथ साथ सर्व की सेवा हो, ऐसा अभ्यास करना है। और आज का स्लोगन, हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है।
हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। हद की इच्छाएं क्या है? देह के संबंध, देह के पदार्थों के प्रति भी संकल्प चलना, ये हद की इच्छा है। इससे अविद्या कुछ नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा को देखें आप लोग, और कोई इच्छा होता है, इसलिए खुश रहता है। खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, उसका माँ बाप करते रहता है, करता है कि नहीं? कि दूध कब पीना है, वो टाइम से उसको सब मिलता है। समझ में आ गया? तो इसलिए बच्चा बन जाइए। क्या बन जाइए? तभी इच्छा खत्म न हो जाएगा। नहीं तो बच्चा नहीं बनेंगे तो एक नहीं अनेक इच्छाएं आ जाएंगे। बाबा जैसे रखेगा वैसे रहेंगे, जो खिलाएगा, जो पहनाएगा, जहाँ सुलाएगा। समझ में आ गया? तो ये नेचुरल, तब आप इच्छा मात्र में अविद्या हो जाएंगे। तो जो इच्छा से अविद्या है, हद की इच्छाओं से अविद्या, वही महान संपत्तिवान है। तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन जीना आसान हो जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके कि एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। अब निराकारी दुनिया को कहते हैं ब्रह्मांड अथवा अखंड ज्योति महातत्व, जो हम आत्माओं का और परमपिता परमात्मा का निवास स्थान है। उस निराकार दुनिया में ही, उस निराकार दुनिया से ही परमात्मा हम आत्माओं को पाठ बजाने के लिए आकर साकार सृष्टि में भेजते हैं। जैसे ब्रह्मांड में आत्माओं का वृक्ष है, वैसे साकार सृष्टि में आत्माओं का शरीर सहित वृक्ष है। जैसे जड़ झाड़ का मिसाल देते हैं ना, कैसे झाड़ की जड़ें नीचे रहती है, वैसे मनुष्य सृष्टि को भी उल्टा झाड़ कहते हैं। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का झाड़ की पत्ते फिर ऊपर निराकारी दुनिया में है, उल्टा झाड़ है। ऊपर में शिव बाबा है, विश्वरूप, नीचे सब झाड़ है, फिर डाल डालियां हैं। हाँ, वहाँ भी हर एक धर्म का सेक्शन अलग अलग है। उस दुनिया में कोई सूर्य चांद का प्रकाश नहीं है, बल्कि वो दुनिया तो स्वयं अखंड ज्योति तत्व है। अखंड ज्योति तत्व, वहाँ पर सूर्य चांद के प्रकाश नहीं है, जो बिल्कुल स्थूल तत्वों से अति सूक्ष्म है। जैसे साकार सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है ना, ये साकार सृष्टि कैसे बनी हुई है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उसमें पृथ्वी है स्थूल तत्व, उससे सूक्ष्म है जल, और उनसे सूक्ष्म तत्व है अग्नि, और उनसे भी फिर सूक्ष्म तत्व है वायु। जल भी दिखाई देता, अग्नि भी दिखाई देता है, वायु तो दिखाई उनसे भी सूक्ष्म। और फिर है आकाश तत्व, पता ही नहीं चलता है कितना अंत है, जान ही नहीं सकता है कोई। अब इन 5 तत्वों से भी अति सूक्ष्म ये अखंड ज्योति महतत्व है, जो परम धाम है, इससे भी सूक्ष्म है, जो इस स्थूल सृष्टि से उस पार निराकारी दुनिया है, निराकार दुनिया है। तो जहाँ फिर हम आत्माएं अंडे मिसल ज्योति बिंदु रूप में, अर्थात अपने परम पिता परमात्मा का साथ रहते हैं, तो ब्रह्मांड से अलग है यह साकार सृष्टि। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद न करो। प्रश्न, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? तो बाबा उत्तर बताते हैं कि ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। मनुष्य की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं, भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं, नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे, वह तो इस समय के सेवा के प्रलब्ध भोगते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है। समझ में आया? नहीं आया? गीत बजाए हमारे तीर्थ न्यारे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम लोग क्या करेंगे? बाबा को 2 मिनट याद करेंगे।